मॉर्निंग। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या होता है? पनिशेबल ऑफेंस है। जो ऑफेंडर ऑफेंस करता है, जो ऑफेंडर ऑफेंस करता है, पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे एक्स पर्सन है, एक्स पर्सन ने कोई रॉबरी कर दी, हाउस ब्रेकिंग कर दी, थेफ्ट कर दिया, कोई मर्डर कर दिया, तो वो क्राइम की कैटेगरी में आ जाएंगे। उसने कोई क्राइम कमिट किया है, ऑफेंस किया है, ऑफेंडर कहलाएगा। अब पनिशेबल ऑफेंस है तो क्राइम लॉ वहाँ पे उससे पनिशमेंट देगा। अब जो हमारी सोसाइटी में ये ऑफेंसेस हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए लॉ बनाए जाते हैं, तो पनिशमेंट भी मिलती है। क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनल एक्ट के अब 3 इंग्रेडिएंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। पहला है डन बाय ह्यूमन बीइंग के द्वारा होना चाहिए, दूसरा है उसकी गिल्टी माइंड होनी चाहिए, बैड इंटेंशन होनी चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए, और थर्ड है जो एक्ट किया है वो होना, जो उसने सोचा है वो एक्ट किया भी होना चाहिए। सोचने से काम नहीं चलेगा, जो उसने सोचा है उसने वो कमिट भी कर दिया, ऑफेंस मतलब एक्ट भी कर दिया। तो यहाँ पे हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस में देखेंगे कि जो ए पर्सन है उसकी इंटेंशन क्या है, कि वो सोचता है ए है जो बी को फूड में पॉइजन दे देता है। अब बी की डेथ हो जाती है। सेकंड क्या हुआ? ह्यूमन बीइंग। अब वो ह्यूमन बीइंग था, पनिशमेंट के लिए कैपेबल था, मेंटली फिजिकली फिट था उस कन्वेक्शन के लिए। अब थर्ड आया इंटेंशन, उसकी मेंस रिया थी वहाँ पे, जो उसकी पोजीशन माइंड की मिस्टर ए की थी, वो गिल्टी थी, बैड इंटेंशन थी, स्पेसिफिक इंटेंशन थी। इसकी इंटेंशन क्या थी कि ए की इंटेंशन थी कि बी को मारना है, बी की हो गई डेथ, उसकी स्पेसिफिक इंटेंशन थी। अब यहाँ पे आता है एक्ट और ओमिशन में आ जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग ने वो एक्ट किया है वो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, अनलॉफुल एक्ट किया है, तो पनिशमेंट तो होगी ही होगी। अब दूसरे केस में क्या आ जाता है, जो ए पर्सन है बी के लिए भोजन में मिला देता है, पॉइजन मिक्स कर देता है, लेकिन उसको सी ले लेता है, सी पे फूड एंड डाई, सी की डेथ हो जाती है। यहाँ पे क्या था? ह्यूमन बीइंग है, कैपेबल है पनिशमेंट के लिए, और मेंटली फिजिकली उस कन्वेक्शन के लिए फिट है। अब यहाँ पे इंटेंशन में आ जाती है उसकी जेनेरिक इंटेंशन। वहाँ पे तो थी स्पेसिफिक इंटेंशन, बी को मारने की थी, बी ही मर गया, लेकिन यहाँ पे आ गई जेनेरिक। यहाँ पे बी को मारने की इंटेंशन थी, वो ये कह के नहीं बच सकता, अपना डिफेंस नहीं ले सकता था कि मेरी तो इंटेंशन थी, मैंने तो भोजन में जो जहर मिलाया था बी के लिए मिलाया था, सी के लिए नहीं था, लेकिन सी ने खा लिया। इंटेंशन तो थी, बैड इंटेंशन थी, गिल्टी माइंड था, जेनरिक इंटेंशन थी। इंटेंशन कैसी भी हो, जेनरिक हो या स्पेसिफिक हो, बात है इंटेंशन तो थी, मेंस रिया तो था, गिल्टी माइंड तो था, पनिशमेंट तो होगी ही। अब उसमें क्या आ जाता है? एक्ट ओमिशन में आ जाता है कि उसने जो क्राइम किया है, जो भी ऑफेंस किया है, लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, अनलॉफुल कमीशन उसने किया है। अब क्या होता है? थर्ड केस में क्या होता है? जो एक्स पर्सन है ड्राइविंग करते हुए फ़ोन पे मैसेजिंग करता रहता है, चैट करता रहता है, क्या होता है? बाइक को हिट कर देता है, बाइक की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब क्या हुआ? कैपेबल है, ह्यूमन बीइंग है, पनिशमेंट के लिए कैपेबल है, मेंटली फिजिकली फिट है। अब वो ये कह के डिफेंस नहीं ले सकता था कि मेरी तो कोई इंटेंशन ही नहीं थी उसको मारने की, बाइक को मारने की मेरी कोई इंटेंशन ही नहीं थी, बस उसने नेग्लिजेंस तो था, वो उसने लापरवाही तो वहाँ पे दिखाई। जरूरी था मैं मैसेज करना बाद में कर लेता ड्राइविंग करते हुए, जब उसको पता है कि ये गलत है, लेकिन उसने फिर भी किया। एक्स की ड्यूटी थी कि वो केयर, अपना ध्यान रखे, सावधानी में चलाए कार, लेकिन उसने केयरलेसनेस शो की वहाँ पे। वो नहीं चाहता था उसे मारना, लेकिन उसने क्या किया? उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से उसकी डेथ हो गई बाइक की। तो यहाँ पे जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है उसने वो ऑफेंस किया, अनलॉफुल ऑफेंस कमिट किया। तो यहाँ पे जो एक्स पर्सन है, मिस्टर एक्स, यहाँ पे पनिशेबल होंगे। अब यहाँ पे फोर्थ केस में क्या होता है? एम ड्राइव करते रहते हैं बहुत स्पीड में, एक बिजी रोड पे स्पीड में ड्राइव करते रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? 3 लोगों की डेथ हो जाती है। अब ह्यूमन बीइंग है, पनिशमेंट के लिए कैपेबल है, मेंटली फिजिकली फिट है उस कन्वेक्शन के लिए, लेकिन इंटेंशन में क्या कहते हैं कि वो मैं मारना नहीं चाहता था, वो ये कह के डिफेंस नहीं ले सकते, मारना नहीं चाहते थे, लेकिन रेक्लरेशन तो दिखाई थी वहाँ पे, वो उन्होंने अपनी सावधानी में नहीं थे। जो रिस्की काम तो किया, उन्हें ये पता है कि ये काम करेगा तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो है कि वहाँ पे किसी की डेथ हो सकती है, रिस्की काम तो था, उन्होंने किया। लॉ के द्वारा अनलॉफुल है ये काम, अनलॉफुल कमीशन है, लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, उन्होंने ये काम किया तो उनको पनिशमेंट तो दी ही जाएगी। वो ये कह के डिफेंस नहीं ले सकते कि मेरी इंटेंशन नहीं थी।